उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 की बाजीगरी अभी से शुरू हो चुकी है। चुनावी बिगुल बजने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अरशद खान ने हमारे नुमाइंदे आलम से खास बातचीत की और 27 में पीडीए जनादेश के सरकार बनाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश की सियासत यानी 2027 का चुनाव नज़दीक है। खास बातचीत करेंगे हमारे साथ जौनपुर से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के सचिव अरशद खान जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि चुनाव 2027 जो स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से समाजवादी इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और राजनीति तो मुसलसल काम करने की चीज़ है। जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए आंदोलन लेके आए हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन था माननीय कांशी राम जी का, वो सारा आंदोलन समाजवादी पार्टी के पास आ गया है। तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी तेजी से जुड़े हैं और उसका शुरुआत में असर ये पड़ा था कि 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर जीती थी और समाजवादी पार्टी के 37 एमपी जीते थे। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, ये सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड रहा है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ये पीडीए आंदोलन का पहला असर था और अब वो व्यापक हो गया है, काम उस पर चल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि तकरीबन 300 सीटें समाजवादी पार्टी उसका गठबंधन जीतेगा। देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो चुनाव करीब है उसमें पीडीए की जो भागीदारी है, यानी कि समाजवादी पार्टी पीडीए जो परिवार लेकर चल रहा है, क्या कुछ लगता है कि क्या रूप लेकर उभरेगा ये पीडीए? नहीं, दलित, पिछड़े और जो मोस्ट बैकवर्ड खास तौर से हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है तो उनका वोट भी बढ़ा है। दलित समाज भी अब, चूंकि बसपा लड़ाई में कहीं नहीं थी न है, तो दलित समाज भी बड़ी तादाद में अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। उसे लग रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सपना था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का सपना था, माननीय कांशी राम जी का सपना था, वो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई उन सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहा है तो अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। इसे सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ तेजी से जुड़े हुए हैं। सवर्ण समाज भी समाजवादी पार्टी को पहले भी देता था, कुछ आज भी दे रहा है, और जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं देते थे वो भी समाजवादी पार्टी के वोटर बन गए हैं। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से अभी मायावती का जो बयान आता है उसमें वो कह रही हैं कि हम अपनी पार्टी से ही किसी से बिना जुड़े चुनाव लड़ेंगे, किसी का समर्थन नहीं चाहिए। क्या कुछ लगता है समाजवादी पार्टी को कहाँ तक उसे नुकसान? समाजवादी पार्टी को उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पे सरकार बनाया था। 2012 में समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पे सरकार बनाया था। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से अलग लड़ी थी और वो सत्ता में रह चुकी थी। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने 2012 में अकेले सरकार बनाया था। 2017 और 22 में कुछ हालात थे जिनकी वजह से अच्छे रिजल्ट नहीं आए, उन सब की समीक्षा कर ली गई है, उन कमियों को दूर कर लिया गया है और 2024 में उसका रिजल्ट आया है कि हम 37 सीट जीते हैं, कांग्रेस 6 सीट जीती है और अभी बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है क्यों, उसके ना ये कोई एमपी है और एक एमएलए जीती। जो पार्टी सरकार में थी अकेले दम पे 2007 से 12 तक, उसका एक एमएलए है, वो भी दसरा से उमाशंकर सिंह। वो अकेले भी लड़े, निर्दल भी लड़े तो जीत जाएंगे क्योंकि वो पब्लिक का काम करते हैं, मदद करते हैं, तो उनको पब्लिक वोट। अरशद खान जी मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि तमाम जो पार्टियां हैं जो 2027 में अपना दम भरने के लिए तैयार हो रही हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना जो ग्राउंड है उसको तैयार कर रखा है और खासकर जिस तरह से बीजेपी को टक्कर देने के लिए लगातार जो है इनके जो कार्यकर्ता है, पीडीए परिवार है, वो बराबर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इनके हिसाब से जितने भी वर्कर हैं वो अपनी मजबूती से काम कर रहे हैं और इस पार्टी को 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देख रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आशुतोष पांडे के साथ आलम मुंशी।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय जीएसटी टैक्स चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग अलग अलग राज्यों में 1000 से ज़्यादा फर्जी फर्म बनाकर आईटीसी के जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी कर रहे थे। पुलिस ने 2,30,000 रुपये नकद, 8 मोबाइल, 23 सिम, 6 एटीएम, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज और बिना नंबर प्लेट की कार बरामद की है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर की गई कार्रवाई में आरोपियों को कोर्ट भेजा जा रहा है। आप सभी को आज इस माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि थाना कोतवाली नगर में 203/25 जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जीएसटी चोरी के संदर्भ में 5 करोड़ 88 लाख की बात सामने आई थी। इसमें थाना कोतवाली नगर द्वारा एक बुलवर्क करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि इसी जीएसटी चोरी के संदर्भ में मुख्यालय स्तर पे एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें बारंबार दिशा निर्देश दिए गए थे। आदरणीय डीजीपी महोदय द्वारा इसकी समीक्षा के दौरान जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए, उसी के अनुपालन में एसपी अंकुर अग्रवाल सर के दिशा निर्देशन में आज हमारी थाना कोतवाली नगर साथ में एसओजी और सर्वेलेंस की टीम के द्वारा एक बेहतरीन काम करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनकी पूछताछ के दौरान जो चौंकाने वाली तथ्य सामने आई है वो ये है कि इनके द्वारा 19 राज्यों में फिरोजाबाद जिला जेल में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल सामने आई है। जेल के अंदर बंद बंदी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा रहे हैं कदम और बना रहे हैं हर्बल गुलाल, जो पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित बताया जा रहा है। जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने बताया कि जेल के अंदर बंद कम से कम 10 बंदी जो हैं स्किल डेवलपमेंट के तहत हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं, जिसको ज़िला कारागार में पैदा हो रहे चुकंदर, पालक, गेंदा, गुलाब और का फूल आदि से गुलाल बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से हर्बल है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए, जिला कारागार फिरोजाबाद में जो है स्किल डेवलपमेंट के तहत जो है गुलाल बनाने के लिए 2 बंदी ट्रेन किए गए थे। उन्होंने और 8 बंदियों को ट्रेन किया। तो इस तरीके से जो है इस वर्ष 10 बंदी जो है हर्बल गुलाल जिला कारागार में प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि जितनी भी जो गुलाल बनाया जा रहा है वो पूरी तरह हर्बल है। और जो कारागार के अंदर जो पैदा हो रहे हैं, जैसे चुकंदर हुआ, पालक हुआ, गाजर हुई, गुलाब के फूल हैं और गेंदे के फूल हैं, इनसे जो है इसको गुलाल को बनाया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से हर्बल है और इसमें किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और इसको सेल के लिए जो है परिजन जो आते हैं उनके लिए, बंदियों से मिलने उनके लिए भी रखा जा रहा है और बाहर भी ओपन मार्केट में भी रखवाया जाएगा। और मुजफ्फरनगर में पुलिस और नगर पालिका की टीम ने देर रात अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत के नेतृत्व में शिव चौक से मीनाक्षी चौक तक कार्रवाई की गई। दुकानों के बाहर रखा सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जब्त किया गया। पहले नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन पालन न होने पर सख्ती की गई है। प्रशासन का कहना है कि यातायात सुगम बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर में यातायात को सुगम और सुचारू बनाने के उद्देश्य से आज दिन में भी और अभी शाम को पुनः सिटी जोन में एएसपी सिटी, एसएचओ सिविल लाइन, एसएचओ खालापार और एसएचओ कोतवाली नगर के साथ एक बृहद स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर पालिका के आरआई भी साथ में रहे हैं। इसमें 15 दिन पहले भी अभियान चलाया गया था और सभी जो दुकानदार हैं उनसे अपील भी की गई थी और उनको नोटिस भी दिए गए थे कि वो जो उनकी अपनी दुकान की जो सीमा है वहीं तक रहें, उससे बाहर ना आए। लेकिन कुछ दुकानदार इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे थे। तो उनके जो उन्होंने सामान जैसे स्टूल या कुर्सी, इस तरह की जो चीज़ें बाहर रख रखी थी, उनकी अभी प्रारंभिक तौर पर सीजर की कार्रवाई नगर पालिका के द्वारा की गई है। और वर्तमान में जो आज ये अतिक्रमण जो हटाया गया है, ये झांसी की रानी मार्केट के आसपास शिव चौक और शिव चौक से मीनाक्षी चौक और मीनाक्षी चौक चौराहे से चारों तरफ जो है वो 100 मीटर तक ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक अनोखा मामला चर्चा में है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अतुल तोमर ने थाना मुजरिया की साफ सफाई की तारीफ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो वायरल होते ही गलतफहमी फैली और थाना प्रभारी ने बिना अनुमति वीडियो बनाने के आरोप में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे आहत अतुल तोमर ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूनियन बानू का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं एक किसी कार्य से 19 फरवरी को थाना मुजरिया पहुँचता हूँ और जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पर थाना अध्यक्ष ज्योति जी से मुलाकात होती है। तो मैंने ज्योति जी से इससे पहले जितने भी इंस्पेक्टर है किसी ने वो काम नहीं किए जो ज्योति जी ने वहाँ पर पीड़ितों को बैठने की व्यवस्था की, उसकी तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जरा और उठ के देख लीजिएगा और वीडियो बनवा लीजिएगा। तो उनके कहने पे वीडियो बना और वहाँ बैठे। अच्छा, जो निरीक्षक सब बार बार जो मीडिया में चल रहा है,
हमने कहीं भी ऐसा निरीक्षक कोई हमने किसी दस्तावेज को नहीं चेक किया, हमने कोई ऐसे वेपन नहीं, हमने किसी वर्दी नहीं चेक की, तो बड़ा एक वो वायरल वीडियो हुआ। अच्छा, उसके बाद जब हमने फेसबुक पर अपलोड किया तो अपलोड किया हुआ वीडियो मैंने उनकी व्हाट्सएप पे डाला। मैंने कहा आप बताइएगा मैडम क्या इसको अपलोड कर दें, तो उन्होंने उस पर अपलोड करने के लिए अनुमति दी हमको, और वो उनके स्क्रीनशॉट और उनकी चैट जो है वो मैंने अभी एसएसपी साहब को, डीएसपी साहब को मैंने दिया, एसपीआरए साहब को मैंने। तो क्या मांगे हैं आप? देखिए मांगे हमारी है, मेरे खिलाफ इन्होंने जो झूठा मुकदमा, वो खुद पार्टी बन गई, उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बांदा से दिल दहला देने वाली खबर है। मरका थाना इलाके के मुसरा गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक मां ने अपनी 5 साल की मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया। इसके बाद वो खुद भी छलांग लगाने जा रही थी, लेकिन राहगीरों ने उसको बचा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश जारी है। पूरे इलाके में सनसनी और मातम का माहौल है। थाना मरका के अंतर्गत यमुना पुल के पास एक 35 वर्षीय महिला पारिवारिक कलह के कारण अपनी 5 वर्षीय बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया और स्वयं कूदने जा रही थी। राहगीरों की तत्परता से उस महिला को बचा लिया गया है और थाना पुलिस मौके पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए लोकल गोताखोरों और एसडीआरएफ से संपर्क करके उसकी तलाश जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा के बबेरू कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कमासिन रोड पर परैया दाई के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 25 साल के जय किशोर को टक्कर मार दी। वो पून गांव से बबेरू जा रहे थे। गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है। सर, ये गांव से बबेरू आया है सामान वापस करने। हमारे पिताजी की तरह थी। अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले जो है मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया है कानपुर में, तो सामान वापस करने आ रहा था। पता नहीं कैसे टक्कर लग गई, हमको पुलिस के द्वारा सूचना मिली। हम तब इसकी यहाँ अस्पताल में आए हैं, वहाँ कोई हमको नहीं मिला। पुलिस प्रशासन के तो डॉक्टर ने देखा तो क्या बताया था? हमारे सामने कोई डॉक्टर नहीं देखा है। आपको क्या लगा कि खत्म हो गए? हाँ जी, बिल्कुल हमारे सामने नहीं कुछ था इनके पास। अच्छा, पुलिस कहाँ भेज रही है शव को? पुलिस शव को यहाँ से जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल में भेजा था। पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है? हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है जी सर। आपके कौन थे जो मेरा खत्म भाई था छोटा। अच्छा, इनका नाम जय किशोर है। डग्गा बता रहे हैं साहब। बरेली की सिविल लाइन स्थित दरगाह नासरी मियां रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 13 रमज़ान से उर्स का आगाज़ परचम कुशाई और कुरान ख्वानी के साथ होगा। सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा सुल्तान अहमद नासरी की सरपरस्ती में मिलाद, महफिल समा, मुशायरा और सामूहिक रोज़ा इफ्तार का आयोजन होगा। दूर दराज से अकीदतमंद शिरकत करेंगे। ये उर्स रूहानियत और सूफियाना रंग में डूबा रहेगा। उर्स की तैयारी शुरू है। बारोज़ 3 तारीख से वो शुरू। नौमेला मस्जिद, दरगाह नासिर मियाँ। 3 तारीख को सुबह फजर के बाद कुरान ख़वानी, असर के बाद परचम कुशाई, उसके बाद कुल शरीफ, सरकार सारी पाक का, और रात में मुशायरा। 4 तारीख को सामूहिक रोज़ा इफ्तार। बरेली के बहेड़ी थाना इलाके में सुबह दर्दनाक हादसा पेश आया। बंजरिया मोड़ के पास भैंसों से भरी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में कोचिंग जा रही एक छात्रा आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में क्षमता से अधिक पशु लदे थे। पुलिस ने पिकअप कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है। मुरादाबाद के कटघर इलाके में एमडीए का बुलडोजर अवैध प्लॉटिंग पर गरजता नजर आया। गोट रोड और ताजपुर रोड पर अवैध कब्जे पर और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की टीम ने निर्माण ध्वस्त कर सख्त संदेश दिया। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने चेतावनी दी कि नियमों के खिलाफ प्लॉटिंग या कब्जा करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।